The Art of Work by जेफ गोइंस। जेफ गोइंस द्वारा आप जिस चीज़ को करने के लिए पैदा हुए हैं और उसका पता लगाने के लिए एक प्रमाणित तरीका। अपने फील्ड से 4 पुस्तकों के साथ एक यंग बेस्ट सेलिंग ऑथर जो हर किसी के मन के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक से निपटने की हिम्मत रखते हैं। और दरअसल उनमें से एक प्रश्न यह है कि मैं अपनी सच्ची कॉलिंग कैसे ढूंढ सकता हूँ। यहाँ कॉलिंग से हमारा मतलब वह चीज़ है जिसे आप करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसके लिए कोई प्लान नहीं है, एक रास्ता है। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि आपकी ट्रू कॉलिंग को ढूंढने के लिए एक योजना के बजाय एक रास्ता है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी और सरप्राइजेस के लिए खुला रहने की आवश्यकता है जो आपके रास्ते में आएगी। ध्यान रहे, यहाँ कोई 5 या 10 साल का प्लान नहीं है। इसके बजाय खुद को सही दिशा में रखने के लिए रास्ते के साथ एक मैप के रूप में सोचें। लेकिन यह एक जर्नी है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप जो ट्विस्ट और टर्न्स लेंगे वह आखिरकार आपकी डेस्टिनी को खोजने में आपकी मदद करेगा। इस पुस्तक में अपने ट्रू कॉलिंग का पता लगाने के लिए 7 स्टेप्स दिए गए हैं। सैकड़ों लोगों की कहानियों के ऊपर शोध के बाद जिन्होंने अपने कॉलिंग को खोज निकाला था, गोइंस ने 7 कॉमन एलिमेंट्स और की पॉइंट्स को पाया। अवेयरनेस, अप्रेंटिसशिप और प्रैक्टिस, जो आपको अपनी जर्नी की तैयारी में मदद करता है। इसके बाद डिस्कवरी, प्रोफेशन और मास्टरी, जहां आप एक्शन लेते हैं। और फाइनली एक विरासत को छोड़ना। यहाँ हम इस बात पर फोकस करेंगे कि अपने वास्तविक कॉलिंग के मार्ग को खोजने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। अवेयरनेस। सुने, आपका जीवन आपको जो बता रहा है, शायद आपके पास पहले से ही एक नैगिंग फीलिंग हो सकता है कि जीवन में थोड़ी और चीज़ें होनी चाहिए। आप संतुष्ट नहीं हैं और जहां आप रहते हैं या अपने जॉब्स को स्विच करके आप हैप्पीनेस का पीछा कर रहे हैं। तो पहला कदम है कि आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। आपको आपका लाइफ क्या बता रहा है, सुने। अपने जीवन की अब तक की सभी प्रमुख घटनाओं को सूचीबद्ध करके शुरू करें और देखें कि क्या आप कोई कॉमन थ्रेड का पता लगा सकते हैं। आपके साथ हुआ सब कुछ आपको खास बनाता है और आपके जीवन में एक ट्रू मीनिंग ऐड करता है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अप्रेंटिसशिप। अपने मेंटर्स को सुने। आपको एक अप्रेंटिस बनने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है अपने मेंटर्स से गाइडेंस लेना। लेकिन आपको अपने मेंटर्स की खोज में बाहर नहीं जाना है। यह इस तरह से काम नहीं करता। जिन मेंटर्स की आपको आवश्यकता है वो पहले से ही आपके पास हैं और आपके पाथ और विकास में मदद करने की कोशिश भी करेंगे, अगर केवल आप ऑब्जर्व करके उन्हें ऐसा करने की परमिशन दें। स्टेप 3, प्रैक्टिस। पेनफुल प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ कुंजी यह है कि पेनफुल प्रैक्टिस करना होगा और शायद यही वह है जो हमें लेखक के सबसे विवादास्पद बिंदु के रूप में मिला था। लेकिन यह पूरी तरह से आपके कॉलिंग आइडिया के लिए मेन कुंजी है। एक कॉलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मनोरंजन के लिए करते हैं। यह वह है जो लाइफ को एक मीनिंग देता है, कुछ ऐसा जिसकी आपको आवश्यकता है
और जिसे आप आनंददायक न होने के बावजूद भी करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करें तो यह पेनफुल प्रैक्टिस हो और बाकी किसी भी और चीज़ को एक हॉबी कहा जा सकता है। केवल जब आप दिलचस्प न होने के बावजूद दृढ़तापूर्वक कुछ पेनफुल करते हैं तो केवल तब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी कॉलिंग चैलेंजेस के थ्रू खिंचती है और आप उन चैलेंजेस से ऊपर उठते हैं। निष्कर्ष, तो अगली बार जब आप खुद से पूछें कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो लेखक के रास्ते पर कमिटमेंट करने का विचार करें। आपकी कॉलिंग आसान नहीं होने वाली है, लेकिन यह आपको मीनिंग देगी और आखिरकार यही वह चीज़ है जो आपको ट्रू हैप्पीनेस देगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की लाइफ में हेल्प कर सकती है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही लौटेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।